ए एम सी भैया सर्वांगसम पाए किसके, त्रिभुज बी एम डी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमेशा 180 डिग्री पाता है, इसको बोलते हैं सान। 8वां क्वेश्चन दिया है, बोला एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब जिसमें सी क्या है, समकोण है, मतलब सी 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, जो भैया एम है ना, देखिए 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और एम क्या है, इस कर्ण का मध्य बिंदु है। यानी अगर ये एम मध्य बिंदु है, अतः इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो बी एम है किसके बराबर पाएगा, ए एम के पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है सर, ठीक है। सी को एम से मिलाइए, बस भैया सी को एम से मिलाइए, से मिला दिया, ठीक है। फिर क्या बोला उन्होंने, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, ठीक है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि जो डी एम है भैया, जो डी एम है ये वाला, सर डी एम बराबर किसके हो गया, सी एम के। डी एम बराबर हो गया सी एम, मतलब ये इसके बराबर हो गया। सो देखिए, ठीक है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, ठीक है। फिर बिंदु जो डी है ना उसको बी से मिला दिया जाता है। फिर देखिए मैं सिद्ध क्या करना है, पहले हम सिद्ध करना है जो ए एम सी है सर्वांगसम किसके हैं, बी एम डी के। फिर ये करना है, फिर ये करना है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लेंगे, ठीक है। समझिए, सबसे पहले लिखिए दिया है, भैया दिया क्या है, ठीक है, लिखिए यहाँ पर दिया है, दिया है ना, दिया है। मैं आप कहाँ लिखेंगे भैया, लिख दीजिए, ठीक है। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें सी क्या है भैया, जिसमें भैया सी जो है वो क्या है 90 डिग्री, मतलब कोण सी क्या है 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है भैया 90 डिग्री, ठीक है। समकोण का मतलब क्या होता है सर, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये जिसमें सी क्या है समकोण, तो मतलब सी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है। और यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर भैया ए बी है, सॉरी ए एम है, ए बराबर किसके है सर, बी एम के है ना। कहाँ से पाए सर, क्योंकि जो एम था ना इस ए बी का मध्य बिंदु था, यानी यहाँ से जो ए एम बराबर किसके पाएगा सर, बी एम को पाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्या दिया हमें, और मैं दिया, ठीक है, जो डी एम है सर, डी एम किसके बराबर है, सी एम के बराबर, ठीक है, इतना है। अब देखिए मेरे को सिद्ध करना है सर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भैया, का सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए इसको, ठीक है। पहले मैं सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए एम सी है वो सर्वांगसम है किसके भैया, त्रिभुज बी एम डी के। सेकेंड में हम लाना है कि जो कोण डी बी सी है वो कितना है, एक समकोण, मतलब ये इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक है। एक समकोण है, समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, मतलब जो डी बी सी है मतलब इसको हमें 90 डिग्री लाना है, ठीक है सर, ठीक है। थर्ड वाले में क्या करना भैया, थर्ड वाले में करना मेरे को, ठीक है, त्रिभुज डी बी सी भैया सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज ए सी बी के। फोर्थ नंबर में सर सी एम बराबर लाना है 1/2 ए बी का लाना है सर, बिल्कुल कर दिया जाएगा, ठीक। देखिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसको सिद्ध, क्या करते हैं भैया, इसको सिद्ध सर करते हैं, ठीक है। लिखिए सिद्ध, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए पहला में क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या, यहाँ पर त्रिभुज ए एम सी को इसके सर्वांगसम लाना है, लिख देंगे त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में, इन दोनों में बात करेंगे, जिसको हमें सर्वांगसम लाना है तो उसी में बात करेंगे ना, ठीक है सर। अब देखिए, अगर आप देखिए, ठीक है, जो ए एम सी है सर, ए एम सी कहाँ है, ए एम सी है, और भैया डी एम सी है, ठीक है। ए एम सी हो गया और बी एम सी, सॉरी ए एम सी
सर दिख ही नहीं रहा, ठीक है। ए एम सी और वी एम डी, इसको सर्वांगसम लाना कैसे ला सकते हैं? देखिए आसान है। देखिए ए एम सी भैया ए एम बराबर किसके है सर? बी एम के है सर, बिल्कुल बराबर है ना। और जो यहाँ पर भैया जो सी एम है बराबर किसके है सर? सर सी एम बराबर किसके है? डी एम के है सर, बिल्कुल बराबर, ठीक है। और जो एक कोण है ना, ये वाला कोण इसके बराबर पाए का है भैया? सर इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण ना। भैया आपने 5वां चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, सॉरी 6ठा चैप्टर में शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, है ना। तो क्या भैया बराबर पाएंगे, कारण क्या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो हो गया, देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये कोण इसके, सॉरी ये साइड इस साइड बराबर है, ये कोण इस कोण बराबर है, और ये साइड इस साइड बराबर है, यानी साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गए, खत्म कहानी, ठीक है। लिखते इसको, लिखते हैं यहाँ पर क्या होगा भैया? देखिए ए एम सी में जो ए एम है ना, यहाँ पर भैया ए एम बराबर किसके है सर? ए एम बराबर है सर, ए एम बराबर है बी एम के, ए एम बराबर किसके भैया? बी एम के है। और क्या सर? इसको नाम दीजिए एंगल एक, ठीक है, एंगल एक, इसको दे दो। तो यहाँ एंगल एक बराबर किसके पाएगा? एंगल दो के। तो यहाँ पर एंगल एक बराबर एंगल दो के। सर ये कहाँ सा? ये दिया था ना यहाँ पर, ये दिया है। एक कहाँ भैया सर? शीर्षाभिमुख कोण, क्या? शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, ठीक है, भिमुख कोण है ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण भैया बराबर होते हैं। अगला क्या है सर? अगला हमारे पास जो यहाँ पर सी एम है ना, बराबर किसके? डी एम के। सर सी एम बराबर किसके है? सर सी एम बराबर है डी एम के। ये भैया दिया था मेरे को, दिया है। अतः यहाँ पर साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता, समता नियम से त्रिभुज, त्रिभुज भैया क्या नाम है इसका? ए एम सी भैया सर्वांगसम पाए किसके? त्रिभुज बी एम डी के, है ना सर, बिल्कुल पाएगा, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज भैया इसके सर्वांगसम हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल पाएगा ना सर, ये वाला एंगल, ये वाला किसके पाएगा? इस वाले एंगल के, ठीक है। ये बराबर ये पाएगा इस एंगल सर का है सर सी बी सी डी ना, आप तो यहाँ पर जो एंगल 3 है ये पाएगा एंगल 4 के, ठीक है सर, ठीक है। वैसे कहोगे सर ये भी बराबर पाएगा ना आप, वैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भैया क्या हो गया सर? बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है 5, इसका नाम 6। तो यहाँ पर पहली बात एंगल 3 बराबर पाएगा एंगल 4 के, और एंगल 5 बराबर पाएगा एंगल 6 के, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एंगल भैया 3 बराबर पाएगा एंगल 4 के, है ना, ठीक है। और एंगल भैया ये 5 बराबर पाएगा एंगल 6 के, ठीक है, एंगल 6 पे, ठीक है। एंगल 5 बराबर पाएगा, एंगल 5 बराबर भैया किस पाएगा? एंगल 6 के, ठीक है, एंगल 6 के, है ना। इसको दे दिया समीकरण 1, इसको दे दिया समीकरण 2। अब भैया आगे काम देगा, इसे समीकरण 1 और 2 इसका नामकरण हमने कर दिया, ठीक है सर, ठीक है। और देखिए ये भी देखिए, ठीक है, जो यहाँ पे अब ये वाली भुजा है ना सर, ये वाली भुजा ये पाएगी इसके बराबर, ठीक, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर पाएगी, क्या भैया? सी बी सी टी, ठीक है। यहाँ पर जो भुजा भैया यहाँ पर जो ए सी है ना, ये बराबर पाएगी यहाँ पर बी डी के। जो भैया यहाँ पर ए सी है बराबर किसके पाएगी? बी डी के। ये सब बराबर किसके पाए यहाँ पर? मान लीजिए इसका नाम समझ करते हैं, ठीक है। यह सब सी पी सी टी से, किसके? सी पी सी टी से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं ना, तो उनके जो संगत भाग होते हैं ऑलरेडी वो बराबर पाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सी पी सी टी, ठीक है। अब देखिए इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट भी है इसका, क्या है, पहला सिद्ध हो गया ना मेरे पास यहाँ, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट में क्या सिद्ध करना है कि जो भैया, ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसको सिद्ध। सेकंड वाला पार्ट क्या है? हमें लाना है कि जो डी बी सी है ये समकोण है। सर डी बी सी कहाँ है? ठीक है, डी बी सी मतलब इस पूरे एंगल को 90 डिग्री दिखाना मेरे को। सर कैसे आएगा ध्यान दीजिए, ठीक है, कैसे आएगा सोचते थे। अब देखिए यहाँ पर एंगल 3 बराबर किसके है? एंगल 4 के, ठीक है। एंगल 3 बराबर किसके है? एंगल 4 के, है ना। सर कहाँ से पाए आप? सर एंगल 3 बराबर एंगल 4 कहाँ से? समीकरण 1 से। किसे भैया? सर समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण
1 से, ठीक है, इतना हो गया है ना। अब देखिए भैया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल 3 और 4 क्या है, एकांतर कोण ना। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो इसको अगर ऐसे पलट दें हम तो यहाँ भैया ए सी बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए सी बन जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे भैया डी बी बन जाएगा ना, यहाँ पे ये डी बी बन जाएगा, है ना। अब देखिए, ठीक है, इसको हमने पलटा था, ठीक है, एक को सर डी बी लिखिए, सर डी बी, है ना। अब देखिए हमने इसी को इसे पलट दिया, ठीक है। अब डी को भी 80 से मिले, ठीक है, इसको इसे, है ना, ऐसे था ना कुछ यहाँ पर। अब देखिए जो यहाँ पर ये एंगल 3 था यहाँ पर, ठीक है, एंगल 3 और एंगल यहाँ पे 4, ये दोनों बराबर है। और देखिए एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एकांतर कोण है। अब हम जानते हैं जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, चूंकि एकांतर कोण बराबर है, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः AC भैया समांतर किसके पाएगी, सर AC समांतर पाएगी यहाँ पर इस BD के। AC समांतर किसके पाएगी, इस BD के। समझिए ना, समांतर क्या पाएगी भैया, एंगल 3 और 4 एकांतर कोण थे, और एकांतर कोण जब बराबर होते हैं ना तो रेखाएं ऑलरेडी भी समांतर हो जाती हैं, यानी ये वाला भुजा इसके समांतर पाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखिए, और हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज गुण होता है, सॉरी समांतर जो रेखाएं होती हैं उनका एक गुण होता है, अगर उसको कोई तिरछी रेखा काटे ना वैसे, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा, मान लीजिए इसका नाम है 1, इसका 2, तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमेशा 180 डिग्री पाता है। इसको बोलते हैं सह-अंतःकोण। क्या बोलते हैं, सह-अंतःकोण। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए ये भुजा भैया इसके समांतर है, मतलब यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस कोण का क्या नाम है, इसका नाम है DBC। लिखेंगे यहाँ पर एंगल DBC प्लस इसका क्या नाम है, ACB। क्या नाम भैया इसका, एंगल ACB बराबर कितना पाएगा, 180। कारण भैया सह-अंतःकोण, सह-अंतः, ठीक है, कोण, क्योंकि सह-अंतःकोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए DBC सर पता नहीं, ठीक है, DBC पता नहीं, ठीक है, प्लस एंगल ACB 90 डिग्री, शुरू में बोला ना जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। अब इसको चाहिए आप एंगल C बोलिए, है ना, तो दिख नहीं रहा, ठीक है, इसको चाहिए आप एंगल C बोलिए या फिर AC, सर दिख नहीं रहा, ठीक है, इसको चाहिए आप एंगल C बोलिए या फिर ACB बोलिए, ठीक है, दोनों बातें एक हैं। तो ये कितना है, 90 डिग्री है, शुरू में दिया था, ठीक है, यहाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री है, ठीक है, यानी एंगल DBC बराबर कितना पाएगा यहाँ पर, 180 माइनस 90 डिग्री, यानी यहाँ पर एंगल DBC कितना पाएगा, 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, हमें लाना था क्या भैया, हमें लाना था कि, हमें देखिए लाना क्या था कि एंगल जो DBC है समकोण है, मतलब एंगल DBC 90 डिग्री है। देखिए मैं सेकंड वाला सर प्रूव हो गया, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब देखिए थर्ड वाला इसका करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड में क्या करना है कि हमें त्रिभुज DBC को सर्वांग लाना, किसके, ACB को। सर लाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, थर्ड पार्ट है, त्रिभुज का नाम था यार इसका, त्रिभुज DBC व त्रिभुज भैया का नाम था इसका त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB में, है ना, इन दोनों बात करेंगे, ठीक है, वह त्रिभुज में, है ना। अब भैया इसको 90 लाने, सॉरी सर्वांग लाने का सर प्रयास करेंगे, ठीक है, हो जाएगा, आसान है। अब देखिए किससे करेंगे इसको। अब देखिए जो त्रिभुज भैया DBC है, ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज DBC और ये वाला त्रिभुज ACB में, है ना। देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर पाएगी, है ना, अभी मैं सिद्ध किया था ना, ये वाली भुजा किसके पाएगी, इसके बराबर पाएगी, है ना। और ये कोण 90 है, ये भी 90, मतलब ये कोण सर इस कोण बराबर हो गया, है ना। और ये भुजा दोनों कॉमन ही है, यानी साइड एंगल साइड से भैया सर्वांगसम हो गया, बस हो गया, कथा लिख दीजिए इसकी। तो भैया इसको करते हैं आगे, ठीक है, समझिए, है ना, करते हैं, ठीक है, इधर है ना। तो भैया देखिए DBC में जो यहाँ पर
डी बी है या फिर बी डी बोलिए, डी बी सर बराबर किसके यहाँ पर ए सी के हैं, किसके भैया ए सी के। सर कहाँ से पाए आप, देखिए डी बी बराबर ए सी कहाँ से पाया सर, यहाँ से समीकरण 3 से, ठीक है। अब इसे डी बी बोलिए बी डी बराबर ए सी है, लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। एक दिन भैया समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से है ना, ठीक है सर, ये हो गया। और भैया ठीक है, और देखिए ये एंगल, जो एंगल ये है इसका क्या नाम है, डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर किसके है, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। कारण भैया सर दोनों 90 डिग्री हैं इसलिए बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री, ठीक है सर, ठीक है। और देखिए जो बी सी है दोनों कॉमन है, लिखेंगे आप बी सी बराबर बी सी। कारण भैया सर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा भैया, यहाँ पर देखिए साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, खत्म। क्या लगा यहाँ पर, यहाँ भी लगा साइड एंगल साइड, क्या लगा यहाँ पर सर, यहाँ लगा साइड एंगल साइड, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज डी बी सी भैया सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज ए सी बी के, बस हो गया खत्म, ठीक है यहाँ पर, है ना। अब देखिए इससे हमें मिला क्या सर, इससे हमें मिला कि जो यहाँ पर, जो भैया यहाँ पर जो बी सी होगी ना फिर बी डी है ना, बी सी बोलिए या फिर बी डी, ठीक है, बी सी सर इसका देखिए आगे काम देगा ना, इसलिए मैं इसको देखिए यहाँ देखिए जो यहाँ पर इसका क्या नाम है, इसका नाम है ए बी, इसका क्या नाम है सी डी, है ना। तो जहाँ पर जो सी डी होगा ना भैया, यहाँ पर जो यहाँ पर जो सी डी होगा, ए बराबर पाएगा किसके, इस पाएगा सी डी बराबर पाएगा किसके, इस बी ए के बोलिए या फिर ए बी, है ना, दोनों से सेम है यहाँ पर, बी ए बोलिए या फिर ए बी। कारण है सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1, समीकरण से 1 नहीं, इसको नाम दीजिए समीकरण 4, क्योंकि 3 तक हमने ऑलरेडी मान लिया था, ठीक है सर। ऐसा काहे किया आपने, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि ना, अगर आप ये वाला सॉल्व करेंगे ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है, मतलब इनकी सहायता से होगा, फिर इनकी सहायता से ये वाला होगा, फिर इनकी सहायता से ये वाला होगा, ठीक है ना, इसलिए हमने ये वाला किया, ठीक है। अब देखिए हमें चौथा पार्ट में क्या सिद्ध करना है, देखिए चौथा पार्ट में लाना है क्या है कि जो सी एम बराबर है 1/2 ए बी। देखिए चौथा पार्ट में क्या लाना है, ये चौथा पार्ट में लाना है जो सी एम बराबर है 1/2 ए बी के हैं, सर ए बी लिखिए 1/2 ए बी, है ना, ठीक है। अब देखिए कैसे लाएंगे इसको, सी एम बराबर 1/2 ए बी कैसे लाएंगे, देखिए सी एम कहाँ है सर, सी एम ये है, ठीक है, ये सी एम क्या है सर, ये सी एम है। अब मैं इस सी एम को क्या बोल सकता हूँ, देखिए ये जो सी एम है ना, इस डी सी का आधा है, सी एम क्या है सर, ये सी एम, ये जो सी एम है ना, अब इस सी डी का आधा है। अब सी डी बोलिए या फिर डी सी, तो यहाँ पर सी एम है वो आधा है किसका, इस सी डी, दिख रहा है ना, सी एम पूरा है, सॉरी देखिए आप, ये जो सी एम है ये छोटा सा भाग, ठीक है, छोटा सा भाग, ये क्या है, आधा है किसका, इस पूरे सी डी का, ठीक है, इस सी डी का क्या है, सी एम आधा है, तो लिख देंगे इसको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भैया सी डी बराबर, सी डी नहीं सर, इसका क्या नाम, जो सी एम है ना, यहाँ पर जो सी एम है वो क्या है सर, आधा है किसका, किसका भैया सर, सी एम आधा है किसका, इस सी डी का, सी डी का, ठीक है सर, ठीक है सर, दिख नहीं रहा, ठीक है, सी एम आधा है किसका, सी डी का, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए हमें अभी सी डी को किसके बराबर लाया था, अभी हमने सी डी को लाया था किसके बराबर, बी ए के बराबर। अब बी ए लिखिए या फिर ए बी लिखिए, बात तो एक है ना, आप देखिए हमें सिद्ध करना, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर समीकरण भैया, समीकरण किससे, 4 से, ठीक, समीकरण 4 से, ठीक है। ये आपने कहाँ पाया भैया, ए बी समीकरण 4 से, ठीक है, इसलिए हमने लिखा था कि यहाँ पर जो सी डी है बराबर किसके है, बी ए बोलिए या फिर ए बी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ जो सी डी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। सो देखिए कितना आसानी से आ गया ना क्वेश्चन। सो देखिए इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा लंबा था, कुछ नहीं, ठीक इसमें। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। सो देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस में स्टेप थे, बस देखिए आप एक सॉल्व करेंगे एक अपने आप आएगा, एक सॉल्व करेंगे एक अपने आप आएगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक, एक सॉल्व करेंगे एक अपने आप आ जाएगा, है ना, मतलब उसकी सहायता से। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो देखिए इजी क्वेश्चन था, है ना। सो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, ठीक है।